हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉल ब्लैडर में स्टोन बहुत कॉमन है। आपके भी हुई होगी या आपके किसी नोन के तो पक्का हुई होगी। आज इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो पहले गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा सा गॉल ब्लैडर क्या होता है, लीवर क्या होता है, ये सब आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये लीवर है, ये होता है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, ये लीवर के जस्ट नीचे लगा हुआ होता है, ये है गॉल ब्लैडर। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये गॉल ब्लैडर है, पित्त की थैली, ठीक है। लीवर में से एक डक्ट निकल के आती है जिसे कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक मतलब लीवर, ठीक है। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ऐसे यहां से राइट हेपेटिक डक्ट, और दोनों मिलके बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अब ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में ये जो एकदम बारीक सा सिरा होता है इसे कहते हैं नेक, और ये होता है डक्ट जिसे बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और ये सब मिलके एक डक्ट बनाते हैं जिसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये लीवर जो है एक केमिकल बनाता है जिसे कहते हैं बाइल, ठीक है। अब वो बाइल जो बनाता है तो वो बनाता है लिक्विड शक्ल में, बहुत ज्यादा लिक्विड होता है, ठीक है। अब वहां से लीवर में से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट में से बाइल निकल के आता है और स्टोर हो जाता है गोल ब्लैडर में, और यहाँ पर गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन इसकी गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जब हमारे खाने में फैट होता है, जो फैट होता है जाएगा आंत में, जाएगा, जैसे ही आंत में पहुंचेगा ये गॉल ब्लैडर यहाँ से बाइल निकालेगा जो कि गाढ़ा हो चुका है, और वो फैट को एब्जॉर्ब कराना, गलाना, डाइजेस्ट कराने का काम करेगा वो बाइल, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें स्टोन हो गई और आपने ये डक्ट के जरिए और ये गॉल ब्लैडर ये निकलवा दिया, गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवा ली, तो अब बाइल जो यहाँ पर बन रहा होगा वो डायरेक्ट जाएगा। तो कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा पेशेंट को, कभी लूज मोशन होगा, कब, जब जब वो फैटी मील खाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा गॉल ब्लैडर का काम है। गॉल ब्लैडर का काम है बाइल को कॉन्सेंट्रेट करना, बाइल को गाढ़ा करना, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसमें अगर स्टोन हो गई है तो देखिए, स्टोन हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर स्टोन रहेगी गॉल ब्लैडर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही स्टोन आके यहां पर फंसती है नेक एरिया में या सिस्टिक डक्ट में, अब क्या होगा कि इसके अंदर है बाइल, आपने खाना खाया जिसमें फैट है, अब फैट को डाइजेस्ट कराने के लिए यहां से बाइल जाना था, अब यहां पे तो आ गई स्टोन, रास्ता मिल नहीं रहा, तो यहां पे स्पाज्म होंगे, ठीक है। इसको पावरफुल स्पाज्म मिलेगा ताकि बाइल यहां से जा सके खाने को डाइजेस्ट कराने के लिए, फैट को डाइजेस्ट कराने के लिए। अब यहाँ पे स्टोन अटकी हुई है, या तो नेक में अटकेगी या सिस्टिक डक्ट में अटकेगी, तो यहाँ पर सूजन आ जाती है। सूजन आ जाएगी तो उसी को ही बोलेंगे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, जो कि हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन का पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहां पर ये निकल नहीं रहा है, तो यहां पर क्या होगा, इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन होगा तो आपकी जो ब्लड की सीबीसी की रिपोर्ट होती है उसमें टीएलसी बढ़ा हुआ आएगा। ये एपिगैस्ट्रियम रीजन कहलाता है, ये जस्ट पसली के नीचे एपिगैस्ट्रियम रीजन में और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया में, ये एरिया में यहाँ पर दर्द होगा, टीएलसी बढ़ा हुआ होगा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, फीवर आएगा पेशेंट को, और एक साइन होता है जिसे बोलते हैं मर्फीज साइन, वो भी पॉजिटिव मिलता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के केस में। मर्फीज साइन क्या होता है, पेशेंट को जब आप बोलते हो कि लंबी सांस लो, तो वो जब लंबी सांस लेता है तो उसको यहाँ पे दर्द बढ़ जाता है, वही होता है मर्फीज साइन, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला कॉम्प्लिकेशन आपने समझ लिया, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कैसे होगा, यहाँ पर अटक गई है स्टोन नेक में या सिस्टिक डक्ट में, और बाइल निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, यहाँ पर स्पाज्म हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। अगर मान लीजिए पेशेंट ने ऑपरेशन नहीं कराया, लंबे समय तक उसको दर्द रह रहा है, तो वो क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। इसमें गॉल ब्लैडर आपको कैसा मिलेगा, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड मिलेगा। आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, आपके अल्ट्रासाउंड में कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर आएगा, मतलब सुकड़ा हुआ गॉल ब्लैडर आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे कॉम्प्लिकेशन में, एम्पाइमा। अगर यहाँ पर ये बाइल नहीं निकलता है तो यहाँ पे इंफेक्शन हो जाता है और पस पड़ जाती है यहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर, उस कंडीशन को बोलते हैं
एम्पायमा ऑफ गॉल ब्लैडर, बहुत सीवियर कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। अब चौथा कॉम्प्लिकेशन होता है कोलिडोकोलिथियासिस। कोलिडोकोलिथियासिस मतलब यहां से गॉल ब्लैडर में जो स्टोन थी वो निकल के इस कॉमन बाइल डक्ट में आ जाए। कॉमन बाइल डक्ट में आएगी तो बाइल जो बन रहा है वो भी नहीं जा पाएगा और जितना भी लीवर चीजें बनाता है वो भी नहीं जा पाएगा। तो इस कंडीशन को बोलेंगे कोलिडोकोलिथियासिस। अगर स्टोन निकल के यहां से कॉमन बाइल डक्ट में आ गई और फंस गई तो उस कंडीशन को बोलेंगे कोलिडोकोलिथियासिस। अच्छा, अब ये जो अगला कॉम्प्लिकेशन है ये बहुत कम होता है लेकिन बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी के बहुत लंबे टाइम तक पेट की थैली में पथरी है तो वो इरिटेशन हो के कैंसर का भी रूप ले सकती है, जो कि बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। इसमें बचने के चांसेस ऑलमोस्ट नील होते हैं, बचता ही नहीं है पेशेंट। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशन कैसे कराएंगे आप क्या टेस्ट कराएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है? तो सबसे अच्छा टेस्ट है और पहला टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आप कराएंगे तो जो पथरी होगी उसके जस्ट नीचे शैडो दिखेगी उसकी पथरी की, तो वही आपको बता देगा कि भैया आपको कोलिलिथियासिस हो गया, यानी कि पित्त की थैली में पथरी हो गई। अच्छा, अब इसके मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट पहला और आखिरी इसका यही है कि आपको ऑपरेशन कराना है। क्योंकि क्या होता है, अगर पहली बात तो कोई ऐसी मेडिसिन बनी नहीं जो 100% ये कह सके कि ये गॉल ब्लैडर में से स्टोन निकल जाएगी। लेकिन अगर कुछ है भी तो अगर यहां से आपने स्टोन ये निकल भी गई बाहर, डिसॉल्व भी हो गई, तो इसमें बार बार बनती रहती है स्टोन। तो इससे अच्छा है बार बार स्टोन बनेगी तो आप उसको निकलवा ही दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाइल जो पहले आके यहाँ पर स्टोर हो रहा था, गाढ़ा हो रहा था, वो गाढ़ा नहीं होगा, वो डायरेक्ट आएगा। बस आपको जो है ऑपरेशन के बाद फैटी फूड, फ्राइड फूड ये नहीं खाने, खाएंगे तो फिर वही लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन बनेगा, पेट में दर्द होगा, गैस बन जाएगी, यही सब प्रॉब्लम आएगा, वो भी फैटी फूड खाने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, अगर आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।